अकबर के दरबार में हुई शराबियों की पंचायत। प्रस्तावना। हेलो दोस्तों, आज के अरुण भाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे और सोच में भी पड़ जाओगे कि बीरबल की अक्ल का कोई तोड़ नहीं। दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी अचानक महल के पहरेदार घबराते हुए अंदर आए और बोले, जहां पनाह, बाहर दरवाजे पर एक अजीब भीड़ जमा है। सारे शराबी एक साथ इकट्ठा होकर दरबार में आने की जिद कर रहे हैं। अकबर चौंक गए। क्या? शराबी दरबार में? ये कैसी गुस्ताखी है? पहरेदार ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, वे कह रहे हैं कि वे कोई झगड़ा करने नहीं आए, बल्कि एक पंचायत लगाना चाहते हैं और उसका फैसला सिर्फ आपसे और बीरबल से ही करवाना चाहते हैं। शराबियों का दरबार में प्रवेश। अकबर ने इशारा किया और पहरेदारों ने शराबियों को अंदर बुलाया। दरबार में लगभग 20-25 लोग लड़खड़ाते हुए आए। किसी की आंखें लाल थीं, कोई झूम रहा था, कोई ठोकर खाकर गिर रहा था और हंसते हंसते उठ रहा था। सब दरबारियों को हंसी भी आई और गुस्सा भी। लेकिन अकबर ने सख्ती से पूछा, बताओ, क्यों आए हो दरबार में? शराबियों की अजीब शिकायत। एक शराबी आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, हम सब शराबी भाई हैं। रात को हमने एक दावत रखी थी, लेकिन झगड़ा ये हुआ कि सबसे बड़ा शराबी कौन है। कोई कहता है वो है, कोई कहता है दूसरा। तो हमने सोचा, इस फैसले के लिए अकबर बादशाह और बीरबल से बड़ा न्यायाधीश कौन होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसी रोक न पाए। अकबर की उलझन। अकबर ने सिर पकड़ लिया। ये तो हद हो गई। अब मैं कैसे तय करूं कि सबसे बड़ा शराबी कौन है? उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब ये मुसीबत तुम्हारे हवाले। तुम ही बताओ, इनमें से सबसे बड़ा शराबी कौन है? बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने मुस्कुराकर शराबियों से कहा, ठीक है भाइयों, अगर पंचायत चाहिए तो नियम भी मानने होंगे। तुम सब एक एक करके खड़े होकर बताओ कि शराब पीने के बाद सबसे बड़ी गड़बड़ी किसने की है। एक शराबी बोला, मैंने तो नशे में पूरे कुएं में गिरकर रात गुजारी थी। दूसरा बोला, मैंने तो अपनी ही परछाई को चोर समझकर उससे लड़ाई कर ली थी। तीसरा बोला, मैं तो नशे में बैलगाड़ी को हाथी समझकर उसके आगे झुक गया था। सारे शराबी बारी बारी से अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें बताते गए। दरबार में हंसी के ठहाके गूंजते रहे। बीरबल का फैसला। सब सुनने के बाद बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जहां पनाह, इनमें से हर कोई बड़ा शराबी है, लेकिन असली सबसे बड़ा शराबी वो है जो यह मान ले कि वह शराबी है, क्योंकि शराब इंसान को पहचान छीन लेती है और जिसने यह मान लिया कि वह शराबी है, उससे बड़ा शराबी कोई हो ही नहीं सकता। शराबियों की पंचायत का अंत। शराबी थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक एक करके बोले, बीरबल सही कहता है। हम सब मानते हैं कि हम शराबी हैं, इसलिए हम सब बराबर के बड़े शराबी हैं। आज से कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। यह कहकर सब शराबी दरबार से हंसते गाते चले गए। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो शराबियों की पंचायत को भी एक अनोखी सीख में बदल दिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। सीख।
शराब इंसान की समझ और इज्जत दोनों छीन लेती है। असली समझदार वही है जो अपनी बुरी आदत को पहचान ले। और सबसे बड़ी जी। अकबर के दरबार में हुई शराबियों की पंचायत भाग 2। दरबार में हलचल। शराबियों की भीड़ अकबर के दरबार में गूंज रही थी। किसी की आंखें लाल थीं, किसी की चाल लड़खड़ा रही थी, तो कोई ऊंची आवाज में कह रहा था, जहां पना, हम गरीब लोग हैं, शराब ही हमारी सच्ची साथी है। आप क्यों हमें रोकना चाहते हैं? अकबर को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने धैर्य से कहा, तुम्हारी समस्या सुनने के लिए ही आज पंचायत बुलाई गई है। पर याद रखो, ये दरबार हंसीमजाक की जगह नहीं, बल्कि न्याय का मंदिर है। शराबियों की दलील। एक शराबी बोला, जहां पनाह, जब हम पीते हैं तो दुख भूल जाते हैं। गरीबी, तकलीफ, भूख सब धुंधली लगती है। तो क्या ये बुरा है? दूसरे ने कहा, शराब हमें ताकत देती है। जब पीते हैं तो दिलेर बन जाते हैं, नहीं तो काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। पूरी भीड़ शोर मचाने लगी। हाँ, सही कहा, सही कहा। अकबर की उलझन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, इन शराबियों का क्या किया जाए? क्या इनकी शराब सचमुच दुख का इलाज है, या यह इनके जीवन की सबसे बड़ी बीमारी? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का पहला सवाल। बीरबल ने मुस्कराते हुए शराबियों से कहा, ठीक है, अगर शराब सच में तुम्हारे दुख मिटाती है, तो एक सवाल का जवाब दो। जब तुम पीते हो तो अगले दिन भूख, कर्ज और गरीबी कम होती है, या और बढ़ जाती है? शराबियों ने सर झुका लिया। कुछ बुदबुदाए, बढ़ जाती है। बीरबल की नई चाल। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां पनाह, इन शराबियों को सिर्फ शब्दों से समझाना मुश्किल है। इन्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि शराब कैसे जिंदगी बर्बाद करती है। अनुमति हो तो मैं एक प्रयोग करूं? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है। करो जो करना चाहते हो। शराबियों के सामने रखा प्रयोग। अगले दिन सुबह दरबार के बाहर एक बड़ा मैदान सजाया गया। बीच में एक बड़ा मटके जैसा बर्तन रखा गया जिसमें शराब भरी थी। बगल में एक और मटका रखा था जिसमें सिर्फ साफ पानी था। बीरबल ने शराबियों को बुलाकर कहा, आज तुम सबकी पंचायत का फैसला इन दो मटकों से होगा। जो चाहे शराब पिए, जो चाहे पानी पिए। भीड़ का नजारा। जैसे ही बीरबल ने कहा, भीड़ के शराबी उस शराब वाले मटके पर टूट पड़े। लाल आंखों से, कांपते हाथों से सबने गटागट पीना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वे जमीन पर गिरने लगे। किसी का सिर चकराने लगा, कोई आपस में लड़ने लगा, और कोई बेहोश होकर लुढ़क गया। दूसरी ओर जिन्होंने पानी पिया था, वे खड़े खड़े हंस रहे थे और पूरे होश में थे। बीरबल की तीखी बात। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, अब किसी फैसले की जरूरत है क्या? शराब इंसान को ताकत नहीं देती, बल्कि उसकी अक्ल और शरीर दोनों छीन लेती है। जो पानी पीकर होश में हैं, वही काम करने लायक हैं। बाकी सब शराब पीकर अपने ही पाँव काट रहे हैं। शराबियों की आंखें खुलीं। शराबियों की भीड़ धीरे धीरे होश में आई। कई लोग रोने लगे और बोले, बीरबल, आज हमें समझ आया कि हम अपनी जिंदगी खुद जला रहे थे। अब से हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे।
अकबर ने आदेश दिया, आज से पूरे राज्य में शराब बेचना सख्ती से बंद होगा। जो शराब बेचेगा उसे सजा मिलेगी और जो शराब छोड़कर मेहनत करेगा उसे इनाम मिलेगा। कहानी की सीख भाग 3। असली मजा शराब में नहीं, जीवन की सच्चाई का सामना करने में है। शराब सिर्फ क्षणिक सुख देती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान की ताकत, इज्जत और परिवार सब छीन लेती है। सच्चा इंसान वही है जो होश में रहकर अपने दुखों का समाधान करता है।